राजस्थान के मेवाड़ के सालों पुराने सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। अहमदाबाद उदयपुर अमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर ट्रेन के दौड़ने का भी इंतजार खत्म हो गया है। पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 295 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण किया, जिसके बाद अब इस नए ब्रॉडगेज ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के 3 बड़े फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस इसी सोच के साथ काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल और समय पर प्रमोशन। राहुल ने आगे लिखा कि राजस्थान में लागू किया और अब गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम को मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज अचानक टूटने से हुए हादसे में 132 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख जताते हुए मोरबी हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही गहलोत ने अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मोरबी में पुल गिरने की घटना बेहद दुखद है और सरकार को निष्पक्ष जांच कर घटना के कारणों का पता लगाना चाहिए। गहलोत पायलट गुट में चल रही खींचातान में इस बार पायलट खेमे की ओर से जुबानी हमला किया गया है। पायलट कैंप के माने जाने वाले परबस्तर विधायक रामनिवास गावड़िया ने सीएम अशोक गहलोत के करीबी और सियासी संकट के सूत्रधार कहे जाने वाले धर्मेंद्र राठौर को दलाल बता दिया। गावड़िया ने कहा कि जूते चप्पल उठाने वाले को आरटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान में बीते महीने विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद चर्चा में आए जलदाय मंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपना एक पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को जोशी ने कहा कि मैं मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी पद के लिए लालसा नहीं दिखाई है और अब पार्टी चाहे तो मेरे से एक पद वापस ले सकती है। टोंक के जिले भर में खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। उनियारा में खाद के लिए किसान लाइनों में खड़े दिखे, साथ ही नाराज भी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में फर्क होने से किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ पर काबू किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपरों पर लड़कियों की नीलामी के मुद्दे को न केवल राज्य बल्कि देश को चौंका कर रखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष रेखा शर्मा खुद सवाई माधोपुर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल के बाद न केवल सरकार बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत है। अगर वह मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देते हैं तो भी स्वागत है, लेकिन यह सब चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है। डोटासरा ने कहा कि मोदी जी का हर फैसला चुनाव से जुड़ा होता है। कोटपुतली शहर के मुख्य चौराहे से गुजर रहे जयपुर दिल्ली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से उसमें करीब 2 से 3 दिन पूर्व सुराख हो गए। सुराख भी ऐसा कि उसमें बने छेद से आसानी से आर पार देखा जा सकता है। सूचना पर NHAI की टीम मौके पर पहुंची तथा क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्य चौराहे स्थित पुलिया में छेद हो गया और पुलिया के नीचे वाले तल से कंक्रीट जमीन पर गिर गया। नीचे से देखने पर पुलिया में लगे हुए लोहे के सरिये भी दिखाई देने लगे। ऐसे में यहाँ हादसा होने की संभावना बन गई, क्योंकि देश के सबसे व्यस्तम राजमार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन इस पुलिया से गुजरते हैं।